एक जादुई लड़के की कहानी। ये कहानी एक अनाथ लड़के की है। सनीचिरो, जिसके पास एक अनोखी शक्ति है, वह देख सकता है कि किसी इंसान की मौत कब और कैसे होगी। कहानी की शुरुआत विमान दुर्घटना से होती है, जहां सिर्फ एक छोटा बच्चा बच गया था, बाकी सभी लोग मर गए थे। वो अपने माता पिता को ढूंढ रहा है जब उसे एक लड़की की मदद करने की आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, प्लान का एक बड़ा हिस्सा उस लड़की पर गिर जाता है। कुछ साल बाद अब सनीचिरो एक जवान बन चुका है और एक कार गैराज में काम करता है। गैराज का मालिक तेसुआ उसे अपने बेटे की तरह मानता है और सनीचिरो भी उसमें अपने पिता की झलक देखता है। तेसुआ जल्द ही एक नया गैराज खोलने जा रहा है और वह सनीचिरो को उसका मैनेजर बनाना चाहता है, लेकिन सनीचिरो यह सोचकर मना कर देता है कि वह इस जिम्मेदारी के लायक नहीं है। तेसुआ की बेटी मेसुका भी सनीचिरो को समझाती है, क्योंकि उसे भी लगता है कि इस काम के लिए सनीचिरो ही सबसे सही इंसान है। गैराज में काम करने वाला कांडा सनीचिरो से बहुत जलता है। वह सनीचिरो को परेशान करता रहता है, क्योंकि तेसुआ हमेशा सनीचिरो को ज़्यादा तवज्जो देता है। एक दिन वह सनीचिरो को धक्का दे देता है, जिससे उसका मोबाइल टूट जाता है। एक नई शुरुआत। टूटे हुए मोबाइल को ठीक करवाने के लिए सनीचिरो एक दुकान पर जाता है। वहाँ उसकी मुलाकात एक लड़की आउई से होती है। आउई बताती है कि सनीचिरो का फ़ोन बहुत पुराना है और उसके पार्ट्स मिलना मुश्किल है, फिर भी वह किसी तरह उसे ठीक कर देती है। शनिचिरो रात में भी अपने फ़ोन को देखकर आउई के बारे में सोचता रहता है। अगले दिन मेट्रो में सनीचिरो देखता है कि उसके बगल में खड़े एक आदमी के हाथ धीरे धीरे गायब हो रहे हैं। यह देखकर उसे अपनी जादुई शक्ति याद आती है, जो उसे प्लेन क्रैश वाली जगह पर मिली थी। यह शक्ति उसे लोगों की मौत देखने की क्षमता देती है। उस आदमी के गायब होते हाथ इस बात का सबूत थे कि वह मरने वाला है, लेकिन शनिचिरो कुछ नहीं कर पाता। प्यार और चेतावनी। कुछ दिनों बाद शनिचिरो फिर से उसी मोबाइल की दुकान के सामने से गुजरता है। उसकी नज़र आउई को ढूंढ रही होती है। तभी एक अजनबी उससे टकराता है और शनिचिरो को यह जानने की जिज्ञासा होती है कि उसके साथ क्या होगा। वह उसका पीछा करता है और देखता है कि कुछ ही दूर जाकर एक कार उस आदमी को कुचल देती है। इस घटना से शनिचिरो बहुत परेशान हो जाता है। वह मेसुका से पूछता है कि अगर उसके पास यह शक्ति होती तो वह क्या करती। मेसुका कहती है कि यह एक शक्ति नहीं है, बल्कि एक अभिशाप है और उसे ऐसी कोई ताकत नहीं चाहिए। एक दिन शनिचिरो देखता है कि उसका फ़ोन फिर से ख़राब हो गया है, तो वह वापस आउई के पास जाता है। इस बार वह घबरा जाता है, क्योंकि वह देखता है कि आउई के हाथ भी धीरे धीरे गायब हो रहे हैं। वह तुरंत उसे बचाने का फैसला करता है और काम के बाद उससे मिलने को कहता है। कॉफ़ी शॉप में सनीचिरो देखता है कि आउई के हाथ वापस ठीक हो रहे हैं और वह खुश हो जाता है। वह आउई को अपनी शक्ति के बारे में बताता है, लेकिन उसे लगता है कि वह उस पर यकीन नहीं करेगी, इसलिए वह सॉरी बोलकर निकल जाता है। शनिचिरो के सीने में अचानक तेज से दर्द होता है। वह किसी तरह घर पहुंचता है। अगले दिन वह पूरे विश्वास के साथ तेसुआ से कहता है कि वह मैनेजर बनने के लिए तैयार है। देर रात गैराज में काम करते हुए शनिचिरो से मिलने के लिए आउई आती है। वह बताती है कि उसने शनिचिरो का पता दुकान से लिया था। वह एक अखबार लेकर आती है और बताती है कि पास की एक फैक्ट्री पर हमला हुआ था और उसमें कई लोग मारे गए। वह कहती है कि वह हर रोज़ उसी रास्ते से घर जाती थी, लेकिन पिछली रात शनिचिरो ने उसे बुलाकर अनजाने में उसकी जान बचा ली। आउई को शनिचिरो की भविष्य देखने वाली बात पर विश्वास हो जाता है और वह उसका धन्यवाद करती है। अगले दिन मेसुका को पता चलता है कि पिछली रात कोई गैराज आया था। शनिचिरो उसे सब सच बता देता है। मेसुका को यह सुनकर बहुत खुशी होती है, क्योंकि शनिचिरो पहली बार किसी से इतना घुल मिल रहा था। यहाँ हमें एक पुरानी कहानी का पता चलता है। तेसुआ के गैराज में मारिको का नाम की एक लड़की काम करती थी, जो शनिचिरो को पसंद करती थी, लेकिन शनिचिरो ने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया, तो वह चली गई। कहानी फिर से वर्तमान में आती है, जब तेसुआ कांडा पर चिल्ला रहा था, क्योंकि वह बिना बताए ग्राहक की गाड़ी लेकर डेट पर चला गया था। कांडा अपनी गलती मानने की बजाय शनिचिरो और तेसुआ पर गुस्सा करता है। तेसुआ उसे काम से निकाल देता है, लेकिन तभी शनिचिरो देखता है कि तेसुआ के हाथ गायब हो रहे हैं। इसका मतलब था कि तेसुआ की जान को खतरा है। शनिचिरो अपने पिता जैसे तेसुआ को बचाने का फैसला करता है। वह उसे डिनर पर बुलाता है। रास्ते में कांडा लोहे के रोड लेकर तेसुआ पर हमला करने आता है। शनिचिरो बीच में आकर तेसुआ को बचा लेता है, लेकिन इस वजह से उसे दिल का दौरा पड़ जाता है।
अस्पताल में शनिचिरो की आंख खुलती है। मिसुका उसे बताती है कि तेसवा ने कांडा को माफ़ कर दिया है। डॉक्टर टाकियो शनिचिरो को देखता है और कहता है कि ये तनाव की वजह से हुआ होगा। तभी शनिचिरो एक छोटी बच्ची को गायब होते देखता है और उसका पीछा करने की कोशिश करता है। डॉक्टर टाकियो उसे रोकता है और बताता है कि उसके पास भी यही शक्ति है जिसे फॉर्च्यूनर आई कहते हैं कि वे इंसान है, भगवान नहीं, और किसी की किस्मत से खेलना ठीक नहीं है। ऐसा करने से खुद की जान को खतरा हो सकता है। वह बताती है कि शनिचिरो के दिल के दौरे का कारण भी यही है। शनिचिरो यह बात सुनकर बहुत सोचता है और अगले दिन आउही से मिलकर उसे प्रपोज कर देता है। आउही पहले तो चली जाती है पर अगले ही दिन मान जाती है। उनका प्यार और गहरा हो जाता है। इसी बीच कांडा वापस आकर तेसवा से माफ़ी मांगता है और शनिचिरो से भी उसकी सिफारिश करता है। तेसवा उसे फिर से काम पर रख लेता है। शनिचिरो आउई के लिए अंगूठियों का एक जोड़ा खरीदता है और चेकअप के लिए अस्पताल जाता है। डॉक्टर उसे चेतावनी देता है कि अगर उसे दोबारा दिल का दौरा पड़ा तो उसकी जान जा सकती है। गैराज में एक लड़का अपनी गाड़ी ठीक करवाने आता है। यह कोई और नहीं बल्कि मार्को का बॉयफ्रेंड था। वह शनिचिरो से गलत बात करता है लेकिन शनिचिरो शांत रहता है। अगले दिन जब वह गाड़ी लेने आता है तो शनिचिरो देखता है कि वह भी गायब हो रहा है। वह कुछ नहीं करने का फैसला करता है लेकिन कुछ दिनों बाद उसके अंतिम संस्कार में जाता है और उसकी छोटी बच्ची को रोते हुए देखकर उसे बहुत दुख होता है। उसे प्लेन क्रैश वाली लड़की की भी याद आती है जिसे वह बचा नहीं पाया था। अगले दिन वह एक पार्क में बैठा होता है जहाँ कुछ बच्चे खेल रहे थे। एक बच्ची उसके पास आती है और शनिचिरो देखता है कि उसका शरीर भी धीरे धीरे गायब हो रहा है। बाकी बच्चों और उनकी टीचर के शरीर भी गायब होने लगते हैं। टीचर को लगता है कि शनिचिरो बच्चों के साथ बदतमीजी कर रहा है और उन्हें लेकर चली जाती है। टीचर के हाथ से एक लेटर गिरता है जिसमें लिखा होता है कि बच्चे अगले दिन सुबह 7:30 बजे ट्रेन से ट्रिप पर जाने वाले हैं। शनिचिरो समझ जाता है कि उस ट्रेन का एक्सीडेंट होने वाला है। तभी उसे याद आता है कि आउही भी उसी ट्रेन से सफ़र करती है। वह आउही को बचाने के लिए रात को उसके घर जाता है और उसे 3 दिन के लिए अपने साथ ट्रिप पर चलने के लिए कहता है। आउही मान जाती है। शनिचिरो स्कूल में फ़ोन करके ट्रिप रद्द करने की कोशिश करता है लेकिन कोई ठोस वजह नहीं होने से स्कूल मना कर देता है। शनिचिरो आउही के लिए एक खत लिखता है जिसमें वह सब सच बताता है और अपने प्यार का इजहार करता है। लेकिन अगले ही दिन सुबह आउही उसे मैसेज करती है कि उसकी साथी बीमार है, उसे दुकान जाना पड़ेगा। यह पढ़कर शनिचिरो तुरंत स्टेशन की तरफ भागता है लेकिन घर के बाहर पुलिस उसका इंतज़ार कर रही थी क्योंकि स्कूल टीचर ने उसके खिलाफ शिकायत की थी। शनिचिरो पुलिस से बचकर भाग निकलता है और स्टेशन पहुंचता है पर आउही ट्रेन में चढ़ चुकी थी। वह एक टैक्सी लेकर अगले स्टेशन पर पहुंचता है ताकि ट्रेन को रोक सके। वहां उसे कंस्ट्रक्शन का काम चलता हुआ दिखाई देता है। वह समझ जाता है कि एक कंस्ट्रक्शन ट्रेन के डिब्बों पर गिर जाएगी। शनिचिरो एक स्मोक कैंडल लेकर पटरियों पर ट्रेन के सामने खड़ा हो जाता है। इंजन के ठीक पीछे वाले डिब्बे में बैठी आउही उसे देख लेती है और ड्राइवर को ट्रेन रोकने के लिए कहती है। ड्राइवर ट्रेन रोक देता है और तभी क्रेन गिर जाती है। शनिचिरो ने सभी यात्रियों की जान बचा ली थी। आउही तुरंत ट्रेन से बाहर आती है और देखती है कि शनिचिरो पटरियों पर बैठा हुआ है। जैसे ही वह उसे देखती है वह रोने लगती है क्योंकि शनिचिरो की जान चली गई थी। शनिचिरो के अंतिम संस्कार पर आउही को पता चलता है कि वह पहली लड़की थी जिसके पास शनिचिरो इतना घुल मिल पाया था। यह सुनकर वह और दुखी हो जाती है। अगले सीन में हमें पता चलता है कि आउही ही वह लड़की थी जिसने प्लेन क्रैश वाली जगह पर शनिचिरो से मदद मांगी थी। यह भी पता चलता है कि आउही के पास भी फॉर्च्यूनर आई थी और वह हमेशा से शनिचिरो को ढूंढ रही थी। जब शनिचिरो पहली बार दुकान पर आया था और आउही के गायब होते हाथों को देखकर प्रतिक्रिया दी थी तभी वह समझ गई थी कि शनिचिरो ही वह लड़का था। वह जानबूझकर ट्रेन में चढ़ी थी क्योंकि जब शनिचिरो ने उसे ट्रिप पर चलने को कहा था तो आउही ने देख लिया था कि शनिचिरो का शरीर गायब हो रहा था। उसने शनिचिरो को बचाने के लिए ट्रेन से यात्रा करने का फैसला किया था लेकिन शनिचिरो ने उसे बचाने के लिए अपनी जान दे दी। आउही शनिचिरो का लिखा हुआ खत पढ़ती है, बहुत रोती है और शनिचिरो द्वारा लाई गई अंगूठियां पहनकर उसे महसूस करती है। इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है।